दिवाली की वो रात खुशियों की रात थी। मुझे आज भी याद है जब माँ हम सब के लिए मिठाई की थाली सजा रही थी और पापा बड़े प्यार से माँ के लिए सोने की चेन लाए थे जो चुपके से माँ को पहना रहे थे। वो खुशी कभी कभी ही माँ के चेहरे पर दिखती थी, पर उस दिन भी बुआ जी ने उस पर ग्रहण लगा दिया था। दिनेश अपनी पत्नी गीता से कहता है। गीता बोली, क्या हुआ था उस दिन? और क्या इसी वजह से जब भी बुआ जी आती हैं माँ गुमसुम और उदास रहती हैं? ये तो गलत बात है। अगर मम्मी जी ही घर में खुश नहीं होंगी तो हम सब की खुशियाँ तो फीकी हो जाएंगी। दिनेश बोला, ये तुम्हें लगता है, पर बुआ जी को लगता है कि आज भी इस घर पर हक उनका है और माँ पराई है। तुम्हें पता है, इसी वजह से पापा ने कभी माँ को कोई उपहार नहीं दिया। उस दिवाली की रात पापा पहली बार माँ के लिए कुछ लाए थे। जब वो माँ को चेन पहना रहे थे तो पीछे से बुआ जी देखी और दादी के सामने माँ पापा को कितनी बातें सुनाई। उस रात भी मेरी माँ बहुत रोई थी, इसीलिए मुझे बुआ जी बिल्कुल पसंद नहीं है। गीता बोली, आप परेशान ना हो, इस दिवाली मम्मी जी के चेहरे पर बस मुस्कुराहट होगी। मैं बुआ जी को मौका ही नहीं दूंगी कि वो हमारी खुशियों की रात को गम में बदले। इतना कहकर गीता अपनी सास के पास चली गई। गीता की सास सरिता जी चुपचाप दिए की बाती बना रही थी। गीता बोली, मम्मी जी, दिए की बाती तो हम सब मिलकर बनाएंगे, फिर आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? चलिए हम सबके साथ मिलकर बैठिए। ये त्योहार अकेले आपका नहीं, पूरे घर का है। फिर जिम्मेदारी आप अकेले क्यों उठाएंगी? इतना कहकर जबरदस्ती सरिता जी को हॉल में सबके पास लेकर गई। सरिता जी को देखते ही उनकी ननद राधा बोली, ये क्या सरिता, पूजा की तैयारी हो गई जो तुम उठकर यहाँ आ गई? सरिता जी बोली, अरे नहीं दीदी, मैं तो वही कर रही थी, पर बहू मुझे जबरदस्ती यहाँ आप सबके पास ले आई। राधा जी बोली, ये तो नासमझ है, क्या तुम्हें भी समझ नहीं? सास बन गई हो पर लक्षण तुम्हारे वैसे के वैसे ही हैं। गीता बोली, बुआ जी, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं कोई नासमझ नहीं हूँ, और जब त्योहार में सब मिलकर खुशियाँ मनाते हैं तो त्योहार की जिम्मेदारी बस मम्मी जी अकेले क्यों उठाएंगी? दिनेश बोला, हाँ हाँ माँ, हमारे साथ बैठो, हम सब मिलकर दिए की बाती तैयार करेंगे। सरिता जी अपने पति कुंदन बाबू की तरफ देखी। उन्होंने मुस्कुराकर उन्हें बैठने को कहा। राधा बुआ बोली, अभी माँ को गुजरे हुए 2 साल नहीं हुए कि इस घर के नियम कानून बदल गए। दिनेश बोला, बुआ जी, कौन से नियम, और ये नियम किसने बनाए थे? क्या ये नियम बनाने से पहले माँ और पापा से पूछा गया था? राधा जी चुप हो गई। तब गीता बोली, बुआ जी, त्योहारों की खुशियाँ मनाने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती। एक दूसरे की खुशियों के लिए अगर कुछ नियम तोड़ने पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं। क्यों पापा जी, मैं गलत कह रही हूँ? कुंदन बाबू मुस्कुराते हुए अपने पुराने दिनों को याद करते। 2 दिन बाद दिवाली की खुशियों भरी रात थी। पूरा परिवार इकट्ठा था। दिनेश बार बार कुंदन बाबू को कुछ कह रहा था और वो इनकार कर रहे थे। राधा बुआ बोली, क्या बात है कुंदन, तुम्हारा बेटा ऐसा क्या बोल रहा है जो तुम उसकी खुशी के लिए नहीं कर सकते? दिनेश बोला, देखा पापा, बुआ जी भी मेरी तरफ है, चलिए अब दे भी दीजिए। कुंदन बाबू बोले, दीदी आप कह रही हैं इसीलिए मैं सब कर रहा हूँ, बाद में कुछ मत कहना। वो सरिता जी के पास गए। सरिता जी दिए की लौ जलाती हुई किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। कुंदन बाबू ने एक सुंदर सा मंगलसूत्र सरिता जी को पहनाते हुए कहा, सरिता, ये मेरी तरफ से
तुम्हारे लिए दिवाली का उपहार है। सरिता जी की आंखें भर आई। उन्हें सालों पुरानी अपनी दिवाली की खुशियां भरी रात याद आई, जिस रात उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। राधा जी बोली, कुंदन, ससुर बन गए हो, पर तुम भी सबक नहीं सीखे। याद है ना वो रात? तभी गीता सामने आई और बोली, बुआ जी, क्यों खुशियों की रात में दुख को याद करना? और क्या सबके चेहरे की खुशियां आपको अच्छी नहीं लगती? मेरे लिए मेरे सास ससुर के चेहरे की खुशियां हर त्योहार से बढ़कर हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि ऐसी कोई बात ना करें जो खुशी गम में बदल जाए। उस वक्त तो राधा जी खामोश हो गई, पर उनकी खामोशी से सरिता और कुंदन चिंतित थे। अगले दिन सरिता ने अपनी परेशानी बहू से साझा की। गीता बोली, मम्मी जी, बड़ों की इज्जत मन से की जाती है। मन को मारकर हम बड़ों की इज्जत नहीं, बल्कि उनका अपमान ही करते हैं। बुआ जी को भी अब समझना होगा। जहां उनके अपने बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया, वहीं अगर हम उन्हें घर का सदस्य मानते हैं तो उन्हें भी हमारी खुशियों का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना उनके बेटे बहू और हम में क्या फर्क रह जाएगा। अपनी आदत के अनुसार दरवाजे पर कान लगाई राधा जी ने ये सब सुना। तब उन्हें एहसास हुआ, कहीं ना कहीं उनके ऐसे व्यवहार के कारण ही उनके अपने बच्चों ने उन्हें उनके ही घर से अलग कर दिया। अब जब यहाँ उन्हें परिवार का सुख मिल रहा है, तो क्या वो अपना व्यवहार नहीं बदल सकती? ये सब सोचते हुए राधा जी ने अपना कदम आगे बढ़ाया। जब राधा बुआ सामने आई तो सरिता जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आइए दीदी, आप वहां दूर क्यों खड़ी हैं? आइए हम सब के साथ बैठिए। बहू की बातों के लिए मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। इसे बच्ची समझकर माफ कर दीजिए। राधा बुआ सर झुकाए बोझिल आवाज में बोली, सरिता, मैं इस घर से कब की विदा हो चुकी थी, पर तुमने मुझे कभी पराया नहीं समझा। और इस दिवाली की रात भी मैं गलत हूँ। तुम्हारी बहू ने सही कहा, खुशियों भरी रात में दुख को याद नहीं करते। मैं नासमझ अपने दुखों में दूसरों की खुशियों में भी आग लगाती रही। हो सके तो तुम सब मुझे माफ कर दो। गीता आगे बढ़कर बोली, अरे बुआ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि आप इस घर की नहीं हैं? बेटियां तो सबसे पहले मायके की होती हैं, बाद में बहुएं। क्यों मम्मी जी? राधा जी को अपनी हर भूल का एहसास हो चुका था। हर किसी ने खुले दिल से उनका स्वागत किया, तो उन्होंने भी अपने मन के मैल को उसी दिन खत्म किया। अब कुंदन जी को अपनी पत्नी को उपहार देने से पहले लोगों की नजरों को नहीं देखना पड़ता, और सरिता जी भी अब खुलकर मुस्कुराती थी और खुशियों के हर त्योहार को अपने परिवार के साथ मनाती थी। राधा बुआ को अपने बेटे बहू के लिए दुख होता था, पर जिन्होंने उन्हें अपना माना, अब वो उनके लिए सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करती है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? जब किसी का मन दुखी होता है तो सामने की खुशी भी उसे अच्छी नहीं लगती। फिर अपने कठोर वचनों से दूसरों की खुशियों को भी दुख में बदल देता है। अपने दुखों से ऊपर उठिए और जो सामने से खुशियां आ रही है उसका स्वागत कीजिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।